गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे इन्वेंट्री मॉडल विद प्राइस ब्रेक। तो इन्वेंट्री मॉडल विद प्राइस ब्रेक क्या होता है? प्राइस ब्रेक का मतलब है कि जब हम कोई भी इन्वेंट्री, कोई भी गुड्स या आइटम परचेज करते हैं तो उस टाइम पे उसका क्या चल रहा होता है? डिस्काउंट चल रहा होता है। तो उस इन्वेंट्री मॉडल को हम क्या बोलते हैं? प्राइस ब्रेक मॉडल। ठीक है। Here we consider a class of inventory problems in which the unit manufacturing or purchase is cost is variable। इसमें क्या होता है? इस इन्वेंट्री प्रॉब्लम में हम क्या मान के चलते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर जो यूनिट हम परचेज कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट है वो क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। मतलब कि वो चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। पहले वाले मॉडल्स में क्या था कि हमारी जो कॉस्ट थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी। बट इस टाइम पे हमारी कॉस्ट क्या है? वेरिएबल है, वो चेंज होती रहेगी। दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट टिपिकल फॉर परचेज पार्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू क्वांटिटी डिस्काउंट। तो ये जो सिचुएशन होती है हमारी, ये थोड़ी सी टिपिकल होती है परचेज पार्ट्स के लिए, जब हम उसको कुछ क्वांटिटी में क्या करते हैं? परचेज करते हैं और उस क्वांटिटी पे क्या चल रहा होता है? डिस्काउंट चल रहा होता है। Here we will explain this generalization only with respect to model first। तो हम इस मॉडल को with respect to model first के एक्सप्लेन करेंगे। वो कैसे कैसे करना है। अब प्राइस ब्रेक मॉडल का मतलब ही ये है कि जब हम कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं तो वो आइटम क्या है, उसका उस टाइम पे क्या चल रहा होता है? डिस्काउंट चल रहा होता है। ठीक है। परचेज कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस टाइम। परचेज इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है? ए मैन्युफैक्चरर हैज़ टू सप्लाई और परचेज आर यूनिट्स। अब कोई मैन्युफैक्चरर है जिसको या तो सप्लाई करना है या परचेज करनी है कितनी यूनिट्स? आर यूनिट्स। एट ए कॉन्स्टेंट रेट, किसी कॉन्स्टेंट रेट पे, ड्यूरिंग टाइम टी। ठीक है। टी टाइम में किसी मैन्युफैक्चरर को आर यूनिट्स हैं वो या तो सप्लाई करनी है या क्या करनी है? परचेज करनी है। नो शॉर्टेज आर परमिटेड। तो इसमें हमारी शॉर्टेज है वो क्या नहीं है? परमिटेड नहीं है। लाइक एज मॉडल फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट में भी हमारी शॉर्टेज क्या नहीं थी? परमिटेड नहीं थी। हेयर वी अज्यूम दैट द मैन्युफैक्चरिंग और परचेज कॉस्ट इज़ वेरिएबल। और यहाँ हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग और परचेज कॉस्ट है वो क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी, जो चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। हमें क्या डिटरमाइन करना है कि हाउ ऑफन शेल पार्ट्स बी परचेज्ड। हमें कब कब पार्ट्स को परचेज करना है। सेकेंडली क्या है? कितनी यूनिट्स हैं हमें परचेज करनी है किसी भी टाइम पीरियड में। ठीक है। हाउ मैनी यूनिट शुड बी परचेज्ड एट एनी टाइम। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? मान लिया कि जो K1 है वो कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग और परचेज, जो एक यूनिट हम परचेज कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है? K1 है। सेकेंड P क्या है? मंथली होल्डिंग कॉस्ट एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स। जो हम यूनिट हमने क्या की है? मैन्युफैक्चर की है, उस यूनिट को होल्ड करने की जो मंथली कॉस्ट आ रही है वो क्या है? P है। ठीक है। CS क्या है? सेटअप कॉस्ट है पर प्रोडक्शन रन। CS हमने पहले भी पढ़ा था कि जितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उस को सेट करने के लिए, उस प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कॉस्ट, जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो हम, जैसे हमें फैक्ट्री लगानी है, जैसे हमें मशीन्स खरीदनी है, मैन पावर चाहिए, तो वो सब किस में आ जाता है? सेटअप कॉस्ट में। तो वो हमारी CS हो गई। ठीक है। और जो सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन और व्हेन फॉर परचेज पास द सेटअप कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ द परचेज आइटम। जो सेटअप कॉस्ट है वो हमारी आइटम के प्रोक्योरमेंट के साथ भी एसोसिएटेड होती है। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद, जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं उसके साथ भी सेटअप कॉस्ट हमारी क्या होती है? एसोसिएटेड होती है। अब इससे नेक्स्ट देखिए, हमारी TEK क्या है? टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। और TEK नोट क्या हो जाएगा? मिनिमम या ऑप्टिमम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। T होता है हमारा टोटल टाइम पीरियड फॉर विच ए पॉलिसी इज़ बीइंग एस्टेब्लिश्ड, जिसके लिए हमने उस पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया है। R होता है हमारा टोटल रिक्वायरमेंट फॉर द टाइम पीरियड T। TS क्या होता है? इंटरवल होता है किसी भी दो ऑर्डर के बीच में। ठीक है। इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर्स। TS नोट क्या होता है? हमारा ऑप्टिमम इंटरवल होता है। Q क्या होता है? इनपुट या क्वांटिटी जितनी ऑर्डर की गई है वो Q होता है। Q नोट होता है ऑप्टिमम ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ठीक है।
कि हमारा ऑर्डर जो लॉट साइज़ है वो कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, वो क्यू नोट डिनोट करेगा। आर बाई क्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ रन्स हो जाएंगे, क्योंकि क्यू क्या था, ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ठीक है, और आर क्या है, टोटल रिक्वायरमेंट। तो आर को जब क्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ रन्स ड्यूरिंग टाइम टी, ठीक है। और टी एस क्या आ जाएगा, टी एस हमारा दो इंटरवल के बीच में टाइम इंटरवल था, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ रन्स, तो ये हो गया टी क्यू बाई आर। एवरेज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी एस क्या हो जाएगी, 1/2 क्यू, ठीक है। फॉर ईच रन द नंबर ऑफ पार्ट मंथ इन्वेंट्री विल बी गिवन एज, जो हमारा रन है, हर रन, जो ईच रन है उसके लिए जो नंबर ऑफ पार्ट मंथ इन्वेंट्री, एक मंथ की जो इन्वेंट्री होगी वो कितनी रहेगी। अब जो एवरेज इन्वेंट्री थी मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, टाइम इंटरवल जो दो ऑर्डर के बीच में है, ठीक है, टी एस हो गया क्योंकि ये पार्ट मंथ चल रहा है। मान लिया कि हमने, अब हमारे पास टी एस है वो क्या है, पर मंथ हो रहा है, ठीक है, 12 मंथ, टोटल टाइम कितना हो गया 12 मंथ, और टी एस क्या हो गया एक मंथ के लिए। तो यहाँ पे टी एस की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से हमारी जो ईच रन जो आया हमारा इन्वेंट्री आई, पार्ट मंथ इन्वेंट्री, वो कितनी आ जाएगी, 1/2 टी क्यू स्क्वेयर बाई आर, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी पार्ट मंथ इन्वेंट्री। अब देखो, वाइल द नंबर ऑफ लॉट इन्वेंट्री विल बी गिवन बाई, अब हमारे जो नंबर ऑफ लॉट मंथ इन्वेंट्री है वो कैसे कैसे निकालने हैं हमें, देखो सी एस क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट सेटअप कॉस्ट, ठीक है, ये हमारी सेटअप कॉस्ट होती है। क्यू K1 क्या हो जाएगी, K1 क्या थी हमारी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी पर यूनिट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब Q से मल्टीप्लाई कर दिया, Q क्या है हमारा, ऑर्डर्ड क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ Q आइटम्स, Q आइटम की परचेजिंग कॉस्ट वेयर द यूनिट परचेज कॉस्ट इज गिवन बाई K1, तो यूनिट परचेज कॉस्ट किससे दी थी हमारी, K1 से। अब देखो सी एस टी क्यू बाई 2R P, वो क्या हो जाएगी, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेटअप ऑफ इन्वेंट्री फॉर द पीरियड टी एस। अब हमारा सी एस तो हो गई सेटअप कॉस्ट, टी एस है, टी एस किसका हो गया, हमारी टी एस किसके इक्वल थी, टी क्यू बाई आर की। जब इसको एवरेज लेनी है हमें तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है, और P क्या थी हमारी, P हमारी कॉस्ट थी, तो ये क्या आ जाएगी, वो कॉस्ट जो हमारी सेटअप कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड है, किस टाइम पीरियड के लिए, टी एस टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये हमारी सेटअप कॉस्ट आ गई किसके साथ, टी एस टाइम इंटरवल के साथ। अब नेक्स्ट देखो क्यू K1 टी क्यू बाई 2R P, तो ये हो जाएगी द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर पीरियड टी एस, ठीक है। अब इन्वेंट्री कॉस्ट हमने निकाली थी यहाँ पे ऊपर, क्यू K1 द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ क्यू आइटम्स, क्यू K1 क्यू आइटम्स की परचेजिंग कॉस्ट होगी, और उसके साथ कौन से टाइम पीरियड के लिए, टी एस टाइम पीरियड के लिए, और P हमारी क्या होगी, परचेजिंग कॉस्ट, ठीक है, मंथली परचेजिंग कॉस्ट। हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, लास्ट पेज पे, ये कि मंथली होल्डिंग कॉस्ट हमारी क्या होती है, P, तो ये मंथली होल्डिंग कॉस्ट आ गई, मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। ये क्या थी हमारी, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेटअप ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को सेट करने के लिए जो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो किस टाइम पीरियड के लिए, टी एस के लिए, ये आ गई। ये क्या आएगी हमारी कि क्यू क्वांटिटीज़ की परचेजिंग में, क्यू क्वांटिटीज़ को जब हम परचेज करते हैं और उनकी इन्वेंट्री की कॉस्ट किस टाइम पीरियड के लिए, टी एस के लिए, वो ये आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी हमारी, हम क्या निकालते हैं, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेटअप कॉस्ट प्लस जो क्यू आइटम्स की क्या थी, परचेजिंग कॉस्ट, प्लस सेटअप कॉस्ट हो गया उन क्यू आइटम्स, सेटअप कॉस्ट होगी उस इन्वेंट्री की टी एस टाइम के लिए, प्लस क्या आ जाएगा, जो क्यू आइटम्स हमने क्या किए थे, परचेज किए थे, उनकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होगी वो आ गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी फॉर द एंटायर पीरियड टी इज़ गिवन बाई, तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या हो जाएगी, सी एस। अब हमने ये सारी देखो, इनमें से क्या किया, ये जो हमारी कॉस्ट आई थी, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ टी एस टाइम इंटरवल के लिए थी। अब हमें चाहिए किसके लिए,
टोटल टी के लिए, टोटल टी किसके इक्वल हो जाएगा, आर बाई क्यू के, हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, टोटल टी इक्वल टू आर बाई क्यू, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने आर बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आर बाई क्यू वैसे भी हमारा क्या होता है, रन साइज होता है ना, नंबर ऑफ रन्स होते हैं। तो ये तो एक रन के लिए निकाला था, अब हमें टोटल नंबर ऑफ रन्स के लिए निकालना है जो टोटल टाइम पीरियड टी के लिए हो जाएगा। तो ये निकाल लिया। इसके बाद देखो जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो क्या आ गई, सी एस आर बाई क्यू प्लस के वन आर, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, सी एस टी पी बाई टू के वन टी पी बाई टू क्यू। तो मिनिमम जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू क्यू इसका क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, तो ये वैल्यू आई हमारे पास और इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, क्यू नोट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये क्यू नोट की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, सी एस, ये देखो ये क्यू नोट की वैल्यू है हमारी सी एस आर टू बाई के टी पी, ठीक है। ये हमारी के वन, ये स्क्वायर में लिखा हुआ है यहाँ पे टू आएगा, ये हमारी क्यू नोट की वैल्यू आ गई। मतलब ऑप्टिमम हमारा क्या आ गया, ऑप्टिमम क्वांटिटी जो हमें ऑर्डर करनी है उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब क्या करते हैं, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, वो क्या आना चाहिए हमारा, नॉन नेगेटिव, तो यहाँ से ये वैल्यू भी नॉन नेगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या है, हम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो ऑप्टिमम टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। अब जो ये हमारी टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, इसमें जब हम क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखो यहाँ पे हमने क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ टू के वन टी पी सी एस आर प्लस के वन आर प्लस हाफ ऑफ सी एस टी पी, ठीक है। तो ये आपका प्राइस ब्रेक मॉडल था इन्वेंट्री का।